नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन किया जाएगा। पूर्व के वीडियोज़ में भारत में राष्ट्रीयता के जो विकास हैं या राष्ट्रीयता के विकास के जो विभिन्न कारण थे, उनका अध्ययन किया जा चुका है और इन्हीं कारणों के कारण अंततः भारत में जब राष्ट्रीयता का विकास हुआ, उसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और इसके पश्चात भारत का राष्ट्रीय आंदोलन मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही इतिहास रहा, क्योंकि पूरे भारत के लोगों ने जन आंदोलन के रूप में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया और यह प्रयास मूल रूप से कांग्रेस के जो विभिन्न आंदोलन थे उनका ही रूप था और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध जो बढ़ता हुआ क्षोभ था और कांग्रेस जिस प्रकार से एक जन आंदोलन के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही थी, उसका समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीयों से अत्यधिक मिला और इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास मूल रूप से कांग्रेस की गतिविधियों के इतिहास को माना जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता के रूप में या फादर ऑफ द कांग्रेस के रूप में हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम को मानते हैं, जो कि एक उदारवादी ब्रिटिश थे और लंबे समय तक भारत में रहने के कारण वे ये जान गए थे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में अत्यधिक असंतोष है और किसी भी समय इस असंतोष का विस्फोट हो सकता है और इसीलिए वे भारत में जो क्रांतिकारी भावना थी या जो राष्ट्रवादी भावना थी, उसे एक मोड़ देकर के मूल रूप से एक संगठन के रूप में बनाना चाहते थे और इसीलिए सन 1883 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यह आह्वान किया कि भारत के जो नागरिक हैं वे बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण में एक अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार करें और उन्होंने यह भी कहा था कि यदि 50 शिक्षित नवयुवक अपना स्वार्थ त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होते हैं तो उनका कार्य अत्यधिक सरल हो जाएगा। इस प्रकार से भारतीय युवाओं और शिक्षित लोगों को साथ में लेकर एक संगठन के लिए प्रयास A.O. ह्यूम ने किया और जब उन्होंने अपनी यह योजना उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन को बताई, तो डफरिन भी काफ़ी हद तक उनके उद्देश्य से सहमत हुए और उन्होंने इसे एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए ह्यूम को परामर्श भी दिया और मूल रूप से वे यह चाहते थे कि प्रतिवर्ष भारत के राजनीतिज्ञ अपना एक सम्मेलन करें और सरकार को बताएं कि उसमें कौन कौन सी गलतियां हैं ताकि उनका सुधार किया जा सके। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो प्रारंभिक जो काल है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों के समर्थन से ही हुई थी। यह तो बाद की गतिविधियां थी जिसके कारण ब्रिटिश शासन और कांग्रेस में विरोधाभास हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के
सर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ। इसका गंतव्य प्रारंभ में पुणे था, लेकिन वहाँ पर इसके आयोजित नहीं हो पाने के कारण से इसका स्थान बम्बई किया गया, जहाँ देश के विभिन्न भागों से आए हुए 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति होने का गौरव उमेश चंद्र बनर्जी को प्राप्त हुआ। इतिहासकार कोपलैंड ने इस संबंध में लिखा है कोटेशन के रूप में, भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज्य की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे पलने का आशीर्वाद दिया। कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के शत्रु के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ था। यह तो बाद के कटु अनुभवों का प्रतिफल था कि राष्ट्रीय शक्तियों ने अहिंसात्मक आंदोलन का संगठन करके ब्रिटिश शासकों को भारत छोड़ने के लिए लाचार कर दिया। अनकोट। इसीलिए मूल रूप से यह बहस या विवाद सामान्य तौर पर रहता है कि कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, और इस संबंध में दो मत महत्वपूर्ण हैं। प्रथम जो मत है उसका यह मानना है कि कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा नली के रूप में हुई थी, जबकि द्वितीय जो मत है वह यह मानता है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीयता के माध्यम के रूप में हुई। जो पहला मत है, जिसमें कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि कांग्रेस की स्थापना क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन के परामर्श से हुई थी, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इससे ब्रिटिश सरकार को कोई नुकसान का अंदाज़ा नहीं था और उन्होंने इसे एक सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा नली के रूप में स्थापित किया, ताकि किसी भी प्रकार का कोई यदि प्रेशर है या भारतीयों में किसी भी प्रकार का कोई असंतोष है तो उस असंतोष को निकालने का एक वॉल्व के थ्रू एक माध्यम बनाया गया, ताकि किसी भी समय कोई विस्फोट नहीं हो सके। इस संबंध में लाला लाजपत राय ने लिखा था, कोट, कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ी साम्राज्य को खतरे से बचाना था, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य का हित प्रमुख था, भारत का गौण। अनकोट। इस प्रकार से इस मत के अनुसार भारत में कांग्रेस का जन्म एक सुरक्षा नली के रूप में हुआ था। इस मत के मानने वालों का यह भी कहना है कि A.O. ह्यूम मूल रूप से ब्रिटिश शासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कांग्रेस की स्थापना भारत में चाहते थे। जो दूसरा मत कांग्रेस की स्थापना के बारे में है, उसका ये मानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारतीय राष्ट्रीयता के माध्यम के रूप में हुआ था, और इसके पक्ष में उनका ये कहना है कि प्रारंभिक काल में जितने भी भारतीय कांग्रेस के साथ जुड़े वे सच्चे देशभक्त थे और किसी के लिए भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह देश के विरुद्ध थे। और क्योंकि ऐसे देशभक्तों ने कांग्रेस के गठन में सहयोग किया, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इसका जो गठन है वह भारतीय राष्ट्रीयता के माध्यम के रूप में हुआ। और लाला लाजपत राय ने स्वयं यह भी कहा था, कोट, ह्यूम भारत के लिए ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में स्वतंत्रता के समर्थक थे और ह्यूम एक उच्च हृदय वाले सच्चे व्यक्ति थे। अनकोट। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीयता को स्थापित करने के लिए हुई थी। इस संबंध में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम चेयरपर्सन थे, उन्होंने भी लिखा है, कोट, ह्यूम का मुख्य उद्देश्य प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञों को सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए वर्ष में एक बार एकत्रित करना था, अनकोट। जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर के विभिन्न प्रयास हुए, उनके आधार पर निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारतीय राष्ट्रीयता के माध्यम के रूप में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद इसके जो विभिन्न कार्यक्रम हैं और जिस प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आए अलग अलग स्टेजेस में, उसके कारण अंततः कांग्रेस के प्रयासों से भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जैसा कि इसका उद्देश्य था।